तुमसे अगर मैं कहूं कि तुम्हारे जो ड्रीम्स है ना वो इमेजिनेशन नहीं है, वो एक पैरेलल रियलिटी का दरवाजा है। सुनो इस चीज को, तुम्हारे जो ड्रीम्स है वो इमेजिनेशन नहीं है, वो तुम्हारी पैरेलल रियलिटीज का एक दरवाजा है, एक डोर है, एक गेट है। अगर मैं कहूं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग, वो जिसमें तुम अपने सपने को कंट्रोल करते हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो एक टाइमलाइन एडिटिंग टूल है। टाइमलाइन एडिटिंग टूल। और सबसे बड़ा सीक्रेट, सपने तुम नहीं देखते, सपने तुम्हें देखते हैं। समझो इस चीज को कि सपने तुम नहीं देखते, सपने तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे पोटेंशियल फ्यूचर का जो एक होता है ब्लूप्रिंट होता है। आज तुम एक भूला हुआ बहुत ही ज्यादा कॉस्मिक क्रिएशन कोड में अनलॉक करने वाला हूं। और ये चीज समझना कि इस सीक्रेट के बाद ना तुमको सिर्फ एक चीज करनी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि ल्यूसिड ड्रीमिंग तुम किस तरीके से कर सकते हो, कि अपने हिसाब से अपने ड्रीम्स को तुम कैसे देख सकते हो, क्योंकि उसी ड्रीम के अंदर तुम्हारी रियलिटी छुपी हुई है। और ल्यूसिड ड्रीमिंग तभी हो पाएगी जब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की जितनी भी गंदगी है ना, वो सारी साफ हो जाएगी। अब साफ करने के लिए तुमको राइट लर्निंग्स दिमाग में डालनी पड़ेगी, और वो राइट लर्निंग्स तुम्हारे माइंड टू हार्ट कनेक्शन से आएगी। 140 आवर्स का पूरा प्रोग्राम है, और बहुत बड़ा है, छोटा मैं कुछ भी नहीं देता, सब कुछ मेरा बड़ा है। बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे हम ये सारे कंसेप्ट्स को समझने वाले हैं। तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। सबसे पहले तुम्हें एक चीज करनी है, तुमको इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब फॉलो कर देना, कि वहां पर मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डालते रहता हूँ। फ्री ई बुक भी हमारी वहीं पर डली हुई है। लोग ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ल्यूसिड ड्रीमिंग दोनों ट्राई करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, ड्रीम जर्नल लिखते हैं, पर स्टिल वो अपनी ड्रीम रियलिटी को वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ मिसिंग रह जाता है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सपने में जागता है, पर उनका जो हार्ट है वो रियलिटी में सोता है। समझो इस चीज को, उनका जो दिमाग है वो सपने में जागता है, पर उनका दिल रियलिटी के अंदर सो रहा होता है, और वो ड्रीम में क्लैरिटी रखते हैं, पर लाइफ के अंदर वो डाउट रखते हैं कि मुझसे होगा या नहीं होगा। वो सपने में फियरलेस होते हैं, पर दिन में ओवर थिंकिंग, अलाइनमेंट, कोई भी अलाइनमेंट नहीं। तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा मेरे भाई, मेरी बहन? बस एक सीक्रेट कनेक्शन मिसिंग था, ड्रीम कॉन्शियसनेस प्लस अवेक वाइब्रेशंस। आज वो कनेक्शंस तुम सीखने वाले हो। और उससे पहले तुमको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टोरी बताने वाला हूं, और ये तुम्हारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। एक बार एक ऋषिकेश की गुफा के अंदर, मैं ऋषिकेश जाता रहता हूँ, नीम करौली बाग भी जाता रहता हूँ। एक ना तपस्वी सो रहे थे, ठीक है, वो निद्रा अवस्था के अंदर ध्यान लगा रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। लग रहा था कि वो सो रहे, कि मेरे को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, पर उनका जो चेहरा था ना, बहुत ही डिवाइन स्टिलनेस के अंदर बिल्कुल फ्रोजन था। मैंने पूछा कि आप सो रहे हो या आप मेडिटेट कर रहे हो? उन्होंने आंख खोले बिना बोला कि सपना और जागृति एक ही जगह मिलते हैं। समझो इस चीज को, सपना और जागृति एक ही जगह मिलते हैं, जहां तुम दोनों एक साथ देख पाओ, वहां तुम क्रिएशन के मालिक बन जाते हो। भाई मैं फिर कंफ्यूज हो गया। मैंने पूछा कैसे, क्योंकि मेरे को इन सब चीजों के बारे में इतना नहीं पता था। मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई। तब उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। पुरानी शैव ट्रेडिशंस के अंदर ल्यूसिड ड्रीमिंग को स्वप्न समाधि बोला जाता था। शैव ट्रेडिशन के अंदर ल्यूसिड ड्रीमिंग को क्या बोला जाता था? स्वप्न समाधि। अब स्वप्न समाधि में योगी अपने सपने को कंट्रोल नहीं करता था, वो अपनी रियलिटी को सपनों के थ्रू प्रोग्राम करता था। समझो इस चीज को, स्वप्न समाधि में जो योगी होते थे वो अपने ड्रीम को कंट्रोल नहीं करते थे, वो अपनी रियलिटी को ड्रीम के थ्रू प्रोग्राम करते थे। उन्होंने मुझे एक ड्रीम टेक्निक दी, 3 दिन, बस 3 दिन में मैंने एक क्लैरिटी, एक साइन, एक ब्रेक थ्रू देखा, जो मेरे कॉन्शियस लाइफ में कभी नहीं हुआ था ना। उस रात मुझे समझ में आया कि यार ड्रीम्स ये सिर्फ एस्केप नहीं है, ये एक्सेस है, राइट? ये पूरा एक एक्सेस है। अब इसके पीछे फिर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी, बिकॉज बहुत पसंद है रिसर्च करना, क्योंकि मुझे सिखाना भी पड़ता है। साइंटिफिक रिसर्चेस भी करी, कुछ स्पिरिचुअल रिसर्चेस भी करी। अब जैसे न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से बताता हूं, जो ड्रीम ब्रेन होता है ना, वो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन ब्रेन होता है। जो सपने वाला जो दिमाग है वो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन वाला दिमाग है। अब लूसिड ड्रीमिंग के अंदर, लूसिड ड्रीमिंग हमेशा तुम्हारे रेम स्लीप के अंदर होती है। इस स्टेट में जो तुम्हारा ब्रेन होता है वो हाई गामा में होता है, हाई गामा, राइट?
नाउ इसमें सबकॉन्शियस तुम्हारा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तुम्हारी जो ईगो होती है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, इमेजिनेशन रियलिटी जैसी लगती है, इमोशनल सेंटर्स तुम्हारे हाइपर चार्ज होते हैं रैम के अंदर, और यही स्टेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन की एक आइडियल स्टेट होती है। जिस स्टेट के अंदर तुम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ तुम वल्नरेबल हो जाते हो ना, वो वाली स्टेट। इसलिए ये कहा जाता है कि मैं बताता हूं कि जब तक अपने ड्रीम लाइफ तक नहीं पहुंचो तब तक कोशिश करो कि सिंगल रहो। सिंगल कॉन्शियस सिंगल, डेस्परेशन वाले सिंगल नहीं। अब नाउ, अब जो ड्रीमिंग होती है ना वो तुम्हारा एक मैनिफेस्टेशन मोड होता है। जितने मैंने लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशंस करा है, चाहे वो हायाबूसा हो जाए, चाहे वो मर्सिडीज हो जाए, चाहे वो 20-25 लाख रुपए का पूरा सेटअप हो जाए, चाहे वो टीम हो जाए, चाहे वो इतने सारे स्टूडेंट्स हो जाए, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, वो सब मैंने उसी स्टेट के अंदर करा। अब दूसरा आता है आरएस एक्टिवेशन। जब तुम लूसिड ड्रीमिंग में किसी डिजायर को बार बार फील करते हो ना, तो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम उसे इंपॉर्टेंट टैग दे देता है। दिन में तुम उसके साइंस, अपॉर्चुनिटीज, कोइंसिडेंसेस तुम देखने लगते हो। अब इसका बताता हूं क्वांटम फिजिक्स। अब पैरेलल रियलिटीज, क्वांटम फील्ड ये कहता है कि इनफाइनाइट वर्जन्स ऑफ यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अब ड्रीमिंग सबसे ज्यादा पास वाला पोर्टल होता है जहां तुम उनको देख सकते हो, तुम उनको फील कर सकते हो। अब ल्यूसिड ड्रीमिंग में तुम जिस वर्जन को तुम चूज करते हो ना, वो तुम्हारी वेकिंग रियलिटी में कोलैप्स होने लगता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब तुम्हारी कॉन्शियसनेस इज फ्री फ्रॉम ईगो होती है, जब तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर ईगो नहीं होता। अब ड्रीम क्या होता है? तुम्हारी ईगो फ्री स्टेट। अब इसका स्पिरिचुअलिटी का एक थोड़ा सा रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन तुमको बताता हूं गीता और शिव तत्व में। अब श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि स्वप्न भी एक प्रमाण है। क्या? स्वप्न भी एक प्रमाण है। ड्रीम इज अ वैलिड एक्सपीरियंस। जो तुम ड्रीम में चूज करते हो वही तुम्हारी दृष्टि बन जाता है। अब दृष्टि इज इक्वल टू सृष्टि। अब शिव तत्व कहता है कि संकल्प नींद में भी काम करता है। ड्रीम स्टेट में संकल्प इज इक्वल टू एम्पलीफाइड मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी। जब तुम सपनों के अंदर कुछ संकल्प लेते हो ना, तो मैनिफेस्टेशन तुम्हारा एम्पलीफाई कर जाता है, बहुत ज्यादा स्पीड अप कर जाता है। नाउ अब हम देखते हैं इमोशनल फ्रीक्वेंसी। अब इमोशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अट्रैक्टर फील्ड। ड्रीम्स में तुमको तुम्हारा फियर भी रियल लगता है, तुम्हारा प्यार भी रियल लगता है। अब इमोशंस ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है। ल्यूसिड ड्रीमिंग प्लस इंटेंशनल इमोशन इज इक्वल टू वाइब्रेशनल टेलीपोर्टेशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए तुमको फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही डीपर कंसेप्ट्स हैं ये। अब इसके लिए ना मैं तुमको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ और एक शिक्षित वे के अंदर बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है प्री ड्रीम ब्रेथ रिचुअल। सपने से पहले एक ब्रेथ रिचुअल करो 4-7-8। अपने बॉडी को काम करो, अपने दिमाग को खोलो, अपने हार्ट को रिसेप्टिव बनाओ, मतलब खोल दो राइट दिल को। 4 सेकंड्स तक सांस अंदर लो, 7 सेकंड्स तक होल्ड करो, 8 सेकंड्स तक एक्सेल कर दो। अब दूसरा स्टेप आता है ड्रीम इंटेंशन सेंटेंस। सोते वक्त बोलो कि यार आज मैं अपनी ड्रीम रियलिटी में कॉन्शियस हो जाऊंगा। अब इसको 3 बार रिपीट करो धीरे धीरे। अब तीसरा स्टेप ये आता है कि विजुअलाइजेशन पल्स। अपनी आंखों को क्लोज करो, इमेजिन करो वो वर्जन जो तुम बन चुके हो, चाहते हो नहीं, जो तुम बन चुके हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अबंडेंस हो। अब उसकी एनर्जी को फील करो और ऐसा फील करो कि जैसे तुम बन ही चुके हो। अब चौथा स्टेप होता है कि रियलिटी चेक ट्रिगर। अपना हाथ देखकर बोलो कि अगर ये सपना है तो मैं जाग जाऊंगा। अब ये सबकॉन्शियस में स्टोर होता है और ड्रीम में ट्रिगर क्रिएट करता है। अब 5वां स्टेप क्या है? लूसिड ड्रीम मैनिफेस्टेशन। ड्रीम में जैसे ही कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो, अपने डिजायर्ड फ्यूचर को इमेजिन नहीं, क्रिएट करो। एक ब्लैंक स्लेट की तरह लो और उसमें क्रिएट करो और उसमें वॉक करो और उस फीलिंग्स को 10 सेकंड्स तक होल्ड करो। ग्रैटिट्यूड पल्स दो, थैंक यू इट इज डन, हो गया, थैंक यू इट इज डन, हो गया, थैंक यू इट इज डन, हो गया। अब छठे स्टेप के अंदर मॉर्निंग इंटीग्रेशन करो। उठते ही एक लाइन लिखो, आई शिफ्टेड टुडे। क्या लिखना है? कि मैंने आज शिफ्ट कर लिया। अब बहुत सारी गलतियां होती है, लोग ये करते हैं, और प्लीज ये वाली जो गलतियां है ना, ये अवॉइड करना लूसिड ड्रीमिंग करते टाइम। डर बेस्ड विजुअलाइजेशंस मत करना और किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। आउटकम चेज नहीं करना है और फोर्स्ड इमेजिनेशन, जबरदस्ती इमेजिनेशन नहीं करनी है। ल्यूसिड ड्रीमिंग का मतलब है कि फ्लो ड्रीम्स को कमांड नहीं, उसको गाइड करते रहना। समझ में आया? अब तुमको एक माइंडसेट शिफ्ट तुमको देता हूं जो शायद तो नहीं, पर
रियलिटी के अंदर तुम्हारा दिमाग खोल देगा। अब ना लोगों को लगता है कि यार ड्रीम अनरियल होते हैं, पर सच ये है कि तुम्हारी वेकिंग रियलिटी भी एक ड्रीम है जिसमें तुम थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट हो। मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट सिर्फ यही है कि तुम सपने में वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम जागते हुए डिनाई करते हो। अपने आप से पूछो कि यार क्या मेरी वेकिंग आइडेंटिटी मेरी ड्रीम आइडेंटिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट करती है? क्या मैं सपनों के वर्जन को जीने के लायक फील करता हूं? अगर तुम्हारी चेस्ट, अगर तुम्हारा दिल लाइट फील करता है तो समझ लो कि तुम शिफ्ट कर रहे हो, राइट हियर राइट नाउ। अब फिर आता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। क्या होगा? क्या होगा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट? अपना लूसिड ड्रीमिंग एक टूल है, पर मैनिफेस्टेशन तुम्हारे दिल से होती है। अगर तुम वेकिंग रियलिटी में भी ड्रीम लेवल फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट करना चाहते हो तो माइंड टू हार्ट कनेक्शन के अंदर एनरोल करो, और तुम्हारे लिए वही एक गेटवे है। वो गेटवे इसलिए क्योंकि वो ना तुम्हारे अंदर के जितने भी डर है, जितना भी गुस्सा है, जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस है, जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो सब खत्म करेगा। और जब तक वो सब खत्म नहीं होंगे और राइट चीजें तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी, तब तक तुम राइट मैनिफेस्टेशंस कर ही नहीं सकते हो। हमेशा तुम गलत ही मैनिफेस्ट करोगे। गलत मैनिफेस्ट का मतलब है कि गलत चीजों को तुम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे जो तुम करते आ रहे हो। और अगर तुमको मेरे से पर्सनली सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉल का लिंक है, वो जाके बुक करो और अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित।